नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके हरियाणा पुलिस और इसके अलावा जो सीटी वाला जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि दोनों ही एग्ज़ाम जो जल्द आपको देखने को मिलेंगे। तो जल्द ही जाए एग्ज़ाम होंगे, तो आपके एग्ज़ामों के लिए आज की वीडियो में हम यहाँ पर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको करने वाले हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि पंजाब में विभाजन के लिए गठित शाह आयोग के सदस्य थे जेसी शाह, एस दत्त, एम फिलिप या फिर ये सभी। और इसमें जो है 30 सदस्य थे, तो जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर डी वाला रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ये शेयरवेयर है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या एक एप्लीकेशन सूट का उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, और ये जो है यहाँ पर एक एप्लीकेशन सूट जो है इसका उदाहरण है जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर संगठन से बना होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एप्सम लवण, नीलत होता, जिप्सम लवण या हरित काचर के द्वारा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये जो ऑप्शन बी में दिया गया है इसमें क्या होता है, जिप्सम लवण। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम लवण को 120 से 130 डिग्री तक गर्म करके प्राप्त किया जाता है, और इसके जो रासायनिक सूत्र है CaS O2 2H2O, तो ये जो है यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित चार में से तीन किसी न किसी प्रकार से एक समान है तथा एक समूह बनाते हैं, वह एक कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। धान, बाजरा, गेहूं या फिर तिल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी में दिया गया है तिल, ये अलग है क्योंकि तिल जो है इससे तेल निकलता है। धान, बाजरा, गेहूं ये अलग है, जबकि तिल जो है कि तिलहन फसल है जिससे तेल निकलता है। इसके बाद है नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, शून्य अवज्ञा आंदोलन या कोई सा भी नहीं। तो नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था और जिसका नाम था शून्य अवज्ञा आंदोलन। कब चला था ये चला था 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल और 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़कर शून्य अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा के किस स्थल से योद्धे शासकों के सिक्के ढालने के सांचे प्राप्त हुए हैं। तो ये रोहतक, जींद, हिसार या फिर भिवानी, और इसमें है हमारा ऑप्शन ए वाला, तो ये स्थान है रोहतक। नेक्स्ट है हरियाणा में राज्य अपराध विज्ञान प्रयोगशाला वर्ष 1976 में रोहतक से कहाँ स्थानांतरित की गई थी। नारनौल, महेंद्रगढ़, सुनारिया, रोहतक, मधुबन, करनाल या भौंसी, गुड़गांव। तो ये जो राज्य अपराध विज्ञान प्रयोगशाला 1976 में रोहतक से जहाँ स्थानांतरित की गई थी और मधुबन, करनाल में। नेक्स्ट आ जाता है पाचन क्रिया के दौरान उत्पन्न अमासिक रस का पीएच मान कितना होता है। तो पाचन क्रिया के दौरान उत्पन्न अमासिक रस का पीएच मान 7 से कम, अधिक, 7 या फिर 0, और यह होता है 7 से कम। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मिलान करने का। सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। हरियाणा के सीमावर्ती राज्य 7वीं जो जिला यहाँ पर दिया गया है इनका मिलान करना है, जिसमें ऑप्शन बी वाला हमारा बनेगा। तो जैसे दिल्ली से झज्जर, उत्तराखंड से हिमनगर लगता है, चंडीगढ़ से पंचकुला और हिमाचल प्रदेश से अम्बाला या सीमा साझा करता है, तो इस प्रकार से ही हो जाएगा। इसके बाद हरियाणा का जो प्रथम सूफी संत थे ये शेख फरीद, शेख उस्मान, शेख जमाल या शेख मोहम्मद तुरुक। तो हरियाणा के प्रथम सूफी संत कौन थे, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी हमारा। तो प्रथम जो सूफी संत है इनका नाम था शेख मोहम्मद तुरुक। इसके बाद है यहाँ पर एक इनमें अलग है VT, PT, MQ या FJ। अब एक अलग है और कौन से वाला है, यहाँ पर अगर हम देखें तो VSTUV, STUV,
टी से अगर हम पी में देखें तो इसमें 4 अल्फ़ाबेट आ जाते हैं, एम से क्यू में भी 4 आ जाते हैं और एफ से जे में भी 4 आ जाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 2 हैं, इसी कारण से यही यहाँ पर अलग है। इसके बाद है प्रसिद्ध बीबीपुर व नजफगढ़ नामक झीलें हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित हैं? मैदानी, रेतीले, शिवालिक का पहाड़ी क्षेत्र, अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी भाग। तो प्रसिद्ध बीबीपुर व नजफगढ़ नामक झीलें ये किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है और इनको माना गया है मैदानी क्षेत्र में। इसके बाद है इनमें से कौन सी फोन लाइन में उपयोग होने वाला सबसे उपयुक्त प्रकार का नेटवर्क है? तो फोन लाइन में उपयोग होने वाला सबसे उपयुक्त प्रकार का नेटवर्क वैन, WWAN, कैन या SAN है। तो फोन लाइन में उपयोग होने वाला सबसे उपयुक्त प्रकार का नेटवर्क और ये वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो यही जो यहाँ पर आंसर इसका होगा। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा प्रदेश में जुलाई से सितंबर में 80% वर्षा किस कारण से होती है? जैसे अब जुलाई का महीना चल रहा है, बरसात का मौसम है, तो कौन से यहाँ पर किस कारण से ये वर्षा हो रही है? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनों के द्वारा, पूर्वी विक्षोभ या शीतलहर। तो जो जुलाई से सितंबर तक जो वर्षा होती है, तो ये जो यहाँ पर मानी गई है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा, तो इसके द्वारा इस समय ये जुलाई के महीने में वर्षा हो रही है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर सूची 1 को 2 के साथ मिलान करने का। तो सूची 1 को 2 के साथ मिलान करने में जब हम देखें तो ऑप्शन जाए इसका सी वाला बनेगा यहाँ पर। तो जैसे कॉपर सल्फेट है तो ये एक फंगस नाशी है। कॉपर सल्फेट क्या है? एक फंगस नाशी है। पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कह देते हैं जिसे। यूरिया क्या है? यूरिया एक उर्वरक है, खेत में प्रयोग करते हैं इसका फसल में। मैलाथाइन क्या है? और ये एक कीटनाशी है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका मिलान होगा। इसके बाद है यदि एक मास की तीसरी तिथि को रविवार है तो उसी मास के चौथे बुधवार के दिन उसी मास के चौथे बुधवार के 3 दिन के बाद कौन सी तिथि होगी? यदि एक मास की तीसरी तिथि को रविवार है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो महीने की 3 तारीख को पहला रविवार है। 3 को क्या है? पहला रविवार है, संडे। महीने का पहला बुधवार होगा, अर्थात 6 तारीख को महीने का चौथा बुधवार होगा, वेडनेसडे होगा। फिर 6 और एक हफ्ता मतलब 7 गुणा में 3, तो कितना हो जाएगी? 27। तो कितना हो जाएगा? 27 और 4, 27 और 4 31। तो कौन सी डेट होगी? 31। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो जिले दिए गए हैं, साथ में जो प्रजनन केंद्र है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है। तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे फिशेंट प्रजनन केंद्र है तो ये कहाँ पर है? और ये मोरनी में है, पंचकुला मोरनी में। रेड जंगल फाउंड प्रजनन केंद्र ये पिंजौर में है, चंडीगढ़ पिंजौर। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर सैदान में है, कुरुक्षेत्र में। और चिंगारा जो है ये कैरू में है। तो ऐसे जो है यहाँ पर इनका मिलान होगा। तो फिशेंट प्रजनन केंद्र ये हो जाएगा मोरनी, रेड जंगल फाउंड प्रजनन पिंजौर, और मगरमच्छ भोर सैदान कुरुक्षेत्र में, और चिंकारा कैरू में। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन बनेगा डी वाला। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके? तो किस प्रकार के यहाँ पर शॉट लगाए जाना चाहिए? तो यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन बी में है, तो क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है किस संधि के अंतर्गत 1803 ईस्वी में संपूर्ण हरियाणा प्रदेश को अंग्रेजों को सुपुर्द करना पड़ा था? तो 1803 में एक संधि हुई थी। तो ये सालाभाई की संधि थी, सुरजन गांव की संधि थी, नागपुर या ग्वालियर की संधि थी?
तो 1803 में एक संधि हुई थी जिसमें अंग्रेजों को हरियाणा सौंपना पड़ा था। और इसमें देखें तो जो ऑप्शन बी में है, तो ये सुरजन गांव की संधि हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन हैंडल कर सकता है? वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन, यूटिलिटीज एल्गोरिथम या इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य हैंडल कर सकता है, जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं। तो ये यूटिलिटीज है। यह सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्यों को भी हैंडल कर सकता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर पहरावे से है। तो जैसे खंडवा है, इसका संबंध आपने बताना है। खंडवा का संबंध है पगड़ी से। पुरली ये नाक में पहनने वाली है। और पीलिया, तो पीलिया ये एक दुपट्टा है। और तागड़ी जो कमर पे बांधी जाती है। तो ऐसे इसका मिलान होगा, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। खंडवा पगड़ी, पुरली नाक में धारण की जाती है, पीलिया दुपट्टा, और जो तागड़ी कम पर धारण की जाती है। इसके बाद क्वेश्चन है खाने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र है Na2CO3, NaCl, NaHCO3 या NH4Cl है। तो रासायनिक सूत्र है कौन सा, जो ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है, NaCO3। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इनमें इसके अंदर कौन सा चिन्ह यहाँ पर रखा जाए स्टार के स्थान पर, ताकि जाए इसका सी आंसर हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें हम जो है 25 गुणा में 2 माइनस में 6 बराबर 4 गुणा में 11 प्लस में 0। तो ये वाला चिन्ह जब हम इसमें रख के देखेंगे तो बोडमास वाला नियम हमें यहाँ पर लगाना होगा, भाग गुणा जमा माइनस। तो भाग तो है नहीं, गुणा 25 दूनी 50 हो जाएगा, माइनस में 6 बराबर यहाँ पर भी वैसे ही 11 चौके 44 प्लस में 0 और भाग हो गई है नहीं भाग, तो गुणा और जमा है नहीं तो माइनस हो जाएगी यहाँ पर। तो 50 में से 6 गए कितने हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या है, इसमें जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा 44। तो इसका मतलब यही जो इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके बाद है एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है जो डाटा संगठित और प्रतिनिधित्व किए जाने का वर्णन करता है। डाटा मॉडल, इंस्टेंस, स्कीमा या डाटाबेस है। तो कौन सा एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है जो डाटा संगठित और प्रतिनिधित्व किए जाने का वर्णन करता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ये डाटा मॉडल है जो दिखाता है कि डाटा कैसे व्यवस्थित और प्रदर्शित होगा। इसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पर एक में संत है, साथ में जो सिलसिले हैं मतलब तो दिखाए गए हैं। तो जैसे यहाँ पर शेख निजामुद्दीन औलिया है, तो इनका सिलसिला जो है चिश्तिया है, जो ऑप्शन 3 में दिए गए हैं। बहाउद्दीन जकारिया, तो ये सुहरावर्दी हैं। मियाँ मीर, इनका संबंध कादरी से है। और अहमद सरहिंदी, ये एक नक्शबंदी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये संत दिए गए हैं, साथ में इनके जो सिलसिले हैं। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन बी वाला इसमें बनेगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, रवि यदि एक काम को 40 दिन में करता है और वह 5 दिन काम करता है। रवि एक काम को 40 दिन में करता है और वह 5 दिन काम करता है, और फिर राजीव उसको 21 दिन में करता है। यदि रवि और राजीव मिलकर काम करें तो कितना समय लगेगा। तो कितना समय यहाँ पर लग जाएगा, और इसमें लग जाएगा 15 दिन। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, उनकी टांगें कमजोर होती हैं और भूमि पर परभक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं। वे रोशनी की चकाचौंध उत्पन्न करते हैं, या फिर वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं। तो चमगादड़
किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं। और जो ऑप्शन डी में है, यहाँ पर आपने देखा भी होगा, चमगादड़ जब रात को जाते हैं तो चिल्लाते हुए जाते हैं, तो वे क्या है, ध्वनि तरंगे निकालते हुए जाते हैं, ताकि जब ये तरंगे निकाले तो मार्ग में आने वाली बाधाओं या कहीं नहीं पता लगता रहे। तो ये तरंगों को सुनकर क्या मार्ग में आने वाली बाधा का पता लगा लेते हैं, और तो इसी कारण से फिर ये अंधेरे में जो है चिल्लाते हुए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है रत्नावली। यहाँ पर एक प्रसिद्ध रचना है हरद्वारी लाल की, हर्षवर्धन माणिक्यराज या मस्तनाथ। तो रत्नावली एक नाटिका है और जो श्री हर्षवर्धन है इन्होंने ये लिखी थी, 4 अंकों में है। इसके बाद है माइक्रो प्रोग्राम। किसी प्रोसेसर के कंट्रोल यूनिट के लिए अनुक्रमण प्रोग्राम है। माइक्रो कंप्यूटर के लिए एक प्रोग्राम है, कोडांतरण भाषा में लिखा गया प्रोग्राम या उच्च स्तर भाषा में लिखा गया प्रोग्राम है। तो माइक्रो प्रोग्राम क्या है, और इसको माना गया है कोडांतरण भाषा में लिखा गया प्रोग्राम। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, मो ने 6 साल के लिए 5 वार्षिक ब्याज दर की दर से कुछ धन उधार लिया। 6 साल के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया। यदि कुल ब्याज रुपये 1230 चुकाया गया तो उसने कितने रुपए उधार लिए थे। अब यहाँ पर इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन है सी वाला, तो उसने लिए थे 41 रुपये। तो यहाँ पर क्या है, 1230 और बराबर में हो जाएगा P गुणा 5 गुणा 6/100। तो SI जो है, SI बराबर PRT/100, ये वाला फार्मूला है जो हमने यहाँ पर लगाया। तो फिर इसमें जो निकल के आएगा ये 4100 रुपये। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, रुधिर पर संचरण की खोज की थी विलियम हार्वे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, स्टेफन हेर्स या लैंडस्टीनर ने। तो रुधिर परिसंचरण की खोज की थी, और जो ऑप्शन ए में है विलियम हार्वे ने। इसके बाद है विलियम हार्वे ने की थी, और उसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा हरियाणा। 11,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष मत्स्य उत्पादन करते हुए देश में कौन से स्थान पर है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर। तो हरियाणा 11,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष मत्स्य उत्पादन करते हुए देश में जो क्रम पर है ये दूसरे नंबर पर है। इसके बाद है हरियाणा सरकार के द्वारा उदय बॉन्ड किस योजना के अंतर्गत जारी किया गया है, सूर्य मित्र योजना, नहर ज्योति योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना या गौशाला सोलर प्लांट लगाना। तो हरियाणा सरकार के द्वारा उदय बॉन्ड किस योजना के अंतर्गत जारी किए गए हैं, और ये किए गए हैं उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना के अंतर्गत। ऐसे भी याद रहता है, तो सूर्य में ऊ है, यहाँ पर भी उदय में ऊ है, यहाँ पर भी उज्ज्वल में ऊ है। तो इस प्रकार से जो आप यहाँ पर इसको याद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां 24, 36 और 54 सेकंड बाद रंग बदलती है। यदि वे तीनों 10, 15, 00 प्रातः के समय एक साथ रंग बदलती है तो अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगी। तो किस समय बदलेंगी रंग, और यहाँ पर जो ये 24, 36, जो 54 है, इनका आपने एलसीएम ले लेना है, जो आएगा 216 सेकंड। तो 216 सेकंड मतलब जो हो जाएगा यहाँ पर ये 3 मिनट और 36 सेकंड। तो ये आएगा फिर, और समय 10, 15, 00 है, तो ये हो जाएगा इसमें प्लस 3 मिनट और जुड़ जाएंगे, 3 मिनट और ये 36 सेकंड, तो यह जाएगा 10, 18, 36। तो प्रातः हैं जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। इसके बाद आ जाता है राजकोषीय नीति। यह संबंध रखती है सरकारी राजस्व से, खर्च व ऋण से, बैंक दर नीति से या दोनों से। तो राजकोषीय नीति किससे संबंध रखती है, और यह संबंध रखती है दोनों से। तो राजकोषीय नीति से जो तात्पर्य है सरकार की व्यय कर, ऋण के प्रबंध से संबंधित उन नीतियों तथा कार्यकलापों से है जिनका प्रयोग सरकार रोजगार उत्पादन, राष्ट्रीय आय तथा मूल्य स्तर पर
वांछित प्रभाव लाने तथा अवांछित प्रभाव को टालने के उद्देश्य से करती है। इसके बाद आ जाता है राज्य में हर बूंद कृषि के लिए अभियान की शुरुआत किसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी? तो राज्य में हर बूंद कृषि के लिए अभियान की शुरुआत कपास व गन्ना, गेहूं, दाल, कपास, चना या इन सभी के लिए, तो किसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी? और ये की गई थी कपास और गन्ने के लिए। इसके बाद आ जाता है SMTP, FTP और DNS। लेयर की एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, डाटा लिंक है, ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क है या एप्लीकेशन है। SMTP, FTP, DNS। तो यहाँ पर जो इनको माना गया है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है, अर्थात क्या है कि एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। इसके बाद है नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो इसमें कार्निया है, रेटिना है, परितारिका है या फिर लेंस है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग यूज में आता है? और इसमें जो है कार्निया जो होता है इसको उपयोग में लाया जाता है, तो ये लिया जाता है। इसके बाद आ जाता है लेदर गारमेंट्स पार्क हरियाणा में कहाँ पर है? मानेसर में, नरवाना, बहादुरगढ़ या फिर राय नामक स्थान पर लेदर गारमेंट। और कहाँ पर है? तो ये बहादुरगढ़ में है। इसके बाद है कौरवी मूलतः किस मुख्य बोली का प्रारूप मानी जाती है? खड़ी का, अवधि, अपभ्रंश या किसी का भी नहीं। कौरवी तो किस मुख्य बोली का प्रारूप है? और इसको जो माना गया है तो ये खड़ी बोली का माना गया है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है। इसके बाद आ जाते हैं इनमें से एक अलग है। अब अलग यहाँ पर कौन सा है? तो इसमें अगर देखें तो जैसे AYBZ है, तो ये इनका जब हम कोड देखते हैं तो ये हो जाता है 27। जैसे 1 है, 2 है और तो ये 26वां है, 25वां है, तो इस प्रकार से तो ये जो है 27 हो जाता है। BXCY को अगर हम देखें तो ये भी 27 हो जाता है। DVW को देखें तो ये भी जो है यहाँ पर 27 हो जाता है। अगर हम यहाँ पर MPON का अगर हम क्रम देखें तो ये 16 और 15 होता है। 16 और 15 31, जो यहाँ पर अलग है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यदि किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या करना चाहिए? डॉक्यूमेंट को फिर से टाइप करें और दूसरा नाम दें। सेव एज कमांड का प्रयोग करें। मूल डॉक्यूमेंट को नए डॉक्यूमेंट में कॉपी और पेस्ट करें और फिर सेव करें। डॉक्यूमेंट को दूसरे स्थान पर कॉपी करने के लिए विंडो एक्सप्लोरर का प्रयोग करें, तब दूसरा नाम दें। यदि किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या करना चाहिए? तो इसके लिए जो प्रयोग में होगा, जो ऑप्शन बी में है, तो सेव एज कमांड का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2022 में नीलय खल का खिताब जीता था। तो PV सिंधु, माविका बंसोड़, ईशान भटनागर या तनिषा कास्तूरी। तो जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब, और ये जीता गया था, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है, तो ये था PV सिंधु। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, बीरबल का रंगमहल हरियाणा के कौन से स्थान पर है? फरीदाबाद, गुड़गांव, यमुनानगर या बहादुरगढ़ में है बीरबल का रंगमहल, और ये यमुनानगर में है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। इसके बाद है, संजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में है। वह फाटक से बाहर निकलकर 200 मीटर आगे जाता है और अध्यापक को देखकर एकदम विपरीत दिशा में 300 मीटर जाता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है तथा 400 मीटर की दूरी तय करता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? जैसे मतलब यहाँ पर था वो, तो संजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में है, तो कहाँ पर है? उत्तर की साइड में है। ये उत्तर है, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो संजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में है। वह फाटक से बाहर निकलकर 200 मीटर आगे जाता है। तो जैसे 200 मीटर क्या हो आगे जाता है, तो जैसे यहाँ पर था
तो वह फाटक से बाहर निकलकर 200 मीटर आगे गया, यहाँ से गया 200 मीटर, और उसने देख लिया अपना टीचर, एकदम से यहाँ से मुड़ गया और फिर वो 300 मीटर चला। तो 200 तो यहाँ तक ही होगा, जब वापस आएगा तो 100 और यहाँ तक आ गया। इसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है। अब जब वो इसका मुंह जो दक्षिण की साइड में होगा तो उसका लेफ्ट ही होगा, राइट ही होगा, तो वो उसने मुड़ना है बाएं। तो यहाँ पर मुड़ेगा और 400 चलेगा, तो यहाँ आ गया। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, यहाँ पर था, तो ये वाली इस तरीके से दिशाएं थी, तो ये जो है यहाँ पर अब ऐसे है, क्योंकि दिशाएं ऐसे होती हैं, उत्तर, दक्षिण और पूर्व, पश्चिम, तो ये इनके बीच की है, यहाँ पर दक्षिण और पूर्व के बीच में। तो कौन सा स्थान होगा, दक्षिण पूर्व का, यहीं पर तो है, तो यही से आंसर हो जाएगा। इसके बाद है किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तांबे, नाइक्रोम, टंगस्टन या जस्ते का। तो घर में प्रेस सभी करते हैं, तो इसको गर्म करने के लिए जिस धातु का प्रयोग किया जाता है तो ये है नाइक्रोम। इसके बाद है कायदे अजीम नामक हरियाणा गद्य पुस्तक लिखी थी ये, तो ये शाह गुलाम जिलानी, शेख जमाल, शाह मोहम्मद या तारचंद ने। कायदे अजीम गद्य पुस्तक है और ये लिखी गई थी शाह मोहम्मद के द्वारा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, दो नल हैं ए और बी, टंकियों को क्रम से 4 और 5 घंटे में भर देते हैं। यदि वे बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोले जाएं तो टंकी भरने में समय कितना लगेगा, तो कितना समय लगेगा इसमें, और इसमें लग जाएगा 4 घंटे 24 मिनट। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब वह भारी होती है, त्वरण, प्रतिरोध, धारा या धारिता। तो फ्यूज जो होते हैं घर में काम आते हैं जब, और वो कई बार टूट भी जाते हैं, उड़ जाते हैं या पिघल जाते हैं, तो इसका जो कारण है ऑप्शन बी में दिया गया है। तो हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है धारा में, जब ज़्यादा वोल्टेज आ जाती है तब। इसके बाद है मूलतः हरियाणवी भाषा को किस मुख्य बोली का ही रूप माना जाता है, कोरवी, भोजपुरी, पाली या फिर मिश्रित। हरियाणवी भाषा को इनमें से किस बोली का ही रूप माना जाता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है तो कौन सी है, यहाँ पर ये कोरवी है। इसके बाद हरियाणा की किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुस्लिम नेता मियाँ फजल हुसैन के साथ मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी। तो पंडित श्री राम शर्मा थे, निक्की राम शर्मा, चौधरी छोटूराम या बाबू श्यामलाल सत्याग्रह थे। तो स्वतंत्रता सेनानी ने मुस्लिम नेता मियाँ फजल हुसैन के साथ मिलकर एक कम्युनिस्ट पार्टी बना ली थी, और इनका नाम था चौधरी छोटूराम, किसानों के मसीह के नाम से इनको जाना जाता है। इसके बाद इनमें से एक आवश्यक प्रोग्राम है जो एंड उपयोगकर्ता के लिए कंप्यूटर का उपयोग आसान बनाता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन नेटवर्क या यूटिलिटी है। कौन से एक प्रोग्राम है जो एंड उपयोगकर्ताओं के लिए कंप्यूटर का उपयोग आसान बनाता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे एंड्रॉयड, एप्पल है, तो इसी प्रकार से कंप्यूटर में होता है विंडो। इसके बाद ए एस से लंबा है, पी यू से लंबा है, लेकिन इतना लंबा नहीं जितना कि एस है। के यू से छोटा है, तो बताइए में सबसे छोटा कौन सा है। तो इसमें ए एस से लंबा है, पी यू से लंबा है, लेकिन इतना लंबा नहीं जितना कि एस है, तो एस से तो छोटा है। के यू से छोटा है, के यू से छोटा है, तो सबसे छोटा के है, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है राज्य में नगर पालिका के द्वारा पहली होटल तथा रेस्टोरेंट सेवा कौन सी शुरू की गई थी, जल तरंग, रेड रॉबिन, ओसिस या फिर ड्रैगो। नगर पालिका के द्वारा पहली होटल तथा रेस्टोरेंट सेवा, और जो ऑप्शन ए में दी गई है तो यह है जल तरंग। इसके बाद है किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड हमेशा सफ़ेद रहेगा, उस रंग का होगा जिसे आप ऑप्शन मिन में प्रेजेंट करेंगे। सब डॉक्यूमेंट के लिए एक जैसा रहेगा, किसी भी रंग का हो सकता है। जैसे आप वर्ड डॉक्यूमेंट जब ओपन करते हैं तो उसमें आपने उसका जो बैकग्राउंड देखा होगा कैसे होता है, तो किसी भी रंग का हो सकता है जिसे आप चुनेंगे। वैसे डिफ़ॉल्ट जो वाइट होता है, लेकिन आप कोई से भी कलर उसका रख सकते हैं।
इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट ये छोड़ा गया था, तो कब छोड़ा गया था? वर्ष 1975 में आर्यभट्ट जो इनके नाम पर रखा गया था, और भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था जो 1975 में छोड़ा गया था। इसके बाद क्वेश्चन है, एक लड़के का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा कि इसके मामा के मामा और मेरे मामा परस्पर भाई हैं। इसके मामा के मामा और मेरे मामा परस्पर भाई हैं। उस महिला का लड़के से क्या संबंध है? तो क्या संबंध है? उसकी माँ है। तो लड़के का मामा, औरत का भाई, तो दोनों माँ बेटा, तो वह औरत मौसी हो, लेकिन विकल्प के अनुसार यहाँ पर माँ होगी। नेक्स्ट है, 2 अंकों की किसी संख्या का 1/4 उसी संख्या के 1/5 से 4 अधिक है, दोनों अंकों का अंतर कितना होगा? तो कितना होगा ये होगा 8। इसके बाद है, मानव शरीर का औसत तापमान होता है, तो कितना होता है? ये होता है 37 डिग्री या फिर 36.9 सेल्सियस। इसके बाद जो क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने भारतीय धरोहर का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की अनुमति प्रदान की है? अंग्रेजी, संस्कृत, तमिल या हिंदी में? तो यूनेस्को ने भारतीय धरोहर का विवरण, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है अर्थात हिंदी में। इसके बाद है, जब यूनाइटेड को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें तो STU इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी सेम वही 2 अल्फ़ाबेट हैं, यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट हैं। इसी प्रकार से जो इसको देखेंगे तो ऑप्शन बनेगा ए वाला, BCD GHI। नेक्स्ट है, कैथल जिले में फल्गु मेला किस माह में लगता है? अब एक क्वेश्चन तो ये बन गया, कैथल में लगने वाला मेला फल्गु मेला है। कौन से महीने में लगता है? चैत्र में, मार्गशीर्ष, आषाढ़ या अश्विन में? तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला, अश्विन अर्थात सितंबर अक्टूबर के महीने में। इसके बाद आ जाता है, जैन काव्यधारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले जो प्रमुख साहित्यकार थे, श्रीधर, नित्यानंद, जयतराम या कोई से भी नहीं थे। अब इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन है हमारा ये वाला, तो कौन थे? ये श्रीधर थे। इसके बाद है, निम्नलिखित में से ऑक्सिन हार्मोन का उदाहरण नहीं है, कौन सा है? जो ऑप्शन यहाँ पर जो है डी में जो दिया गया है, AB। इसके बाद हरियाणा के पहले ही चार्जिंग स्टेशन को किस जिले में शुरू किया गया था? तो अब तो बहुत सारे यहाँ पर ये चार्जिंग स्टेशन हो चुके हैं, क्योंकि इसके साधन भी अब बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहला पूछा गया था तो ये पंचकुला में था। इसके बाद है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति ये की जाती है महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा के द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति ये कौन करता है? और ये की जाती है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा। कार्यकाल जो इनका 5 साल का होता है। इसके बाद है, खादी है हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध है, शेख फरीद, मोहम्मद, शेख उस्मान या हजरत खैरू? और जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं तो ये शेख मोहम्मद है। इसके बाद है, दूध और पानी के 70 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 37% हो जाए? अब इनमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये 30 लीटर है। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणवी सिनेमा की प्रथम फिल्म थी हरफूल सिंह झारजुलानी, घटोत्कच, चंद्रावली या बहुरानी? हरियाणवी सिनेमा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? और ये थी हरफूल सिंह झारजुलानी। इसके बाद क्वेश्चन है, अश्वगंधा वाटिका हर्बल पार्क हरियाणा के कौन से जिले में है? महेंद्रगढ़, नुह, रेवाड़ी या भिवानी में? अश्वगंधा वाटिका हर्बल पार्क, और ये रेवाड़ी में है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर एक लुप्त संख्या है जो आपने बतानी है, 3, 15, 63, 99, 143। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो 15 हो जाता है, और इसी प्रकार से 63 में अगर हम यहाँ पर 36 जोड़ते हैं तो 99 हो जाता है, और इसमें अगर हम 44 जोड़ते हैं तो 143 हो जाता है। अब
यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें से हम क्या जोड़ें, तो इसमें अगर हम यहाँ पर 20 जोड़ते हैं तो ये 35 हो जाता है, और फिर 35 में 28 जोड़ते हैं तो ये 63 हो जाता है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो 12 और 8 20, तो कहने का मतलब यहाँ पर 8 जो इसमें जोड़ते जा रहे हैं। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो 8 यहाँ पर जोड़ते हुए गए हैं हम, और यहाँ पर फिर जो आंसर बनेगा ऑप्शन सी वाला, तो 35 जो यहाँ पर इसका आएगा। नेक्स्ट आ जाता है वर्णआंध व्यक्ति किन रंगों को नहीं देख सकता है, उनमें अंतर नहीं कर सकता है। पीले सफेद में, लाल हरा, हरा नीला या काला पीला में। तो वर्णआंध होते हैं जो ऑप्शन सी में दिया गया है, अर्थात लाल और हरा। इसके बाद हरियाणा की किस पुलिस अकादमी को गैर राजपत्रित अधिकारियों को शिक्षित करने के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ अकादमी जो के लिए चुना गया है, तो ये सिरसा, मधुबन, करनाल या भिवानी अकादमी है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी, तो ये मधुबन अकादमी है। इसके बाद है मनुष्य में भ्रूण का परिवर्तन होता है योनि, अंडाशय, गर्भाशय या फ्लोपिन नलिका। और इसमें देखें तो ऑप्शन है बी वाला, तो ये गर्भाशय में है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।